तो ये भगवान ने मेरे को जो शक्ति दी कि इतना प्रेम मैं नहीं करता, वैसा मेरे पास भगवान मेरे को इतना दे। मैं अपने समाज के लिए, अपने नौजवान साथियों के लिए, अपनी बहनों के लिए इसी तरह से कार्य करता। आप लोगों को इस गौशाला में देने का प्रयास करूंगा। शहर के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा मैं अपने निजी कोष से देने का। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे, बड़ी अपडेट आपके साथ जोड़ रहे हैं। और जन्माष्टमी का पावन पर्व है, हर ज़िले में, हर गांव में ये मनाया जा रहा है त्यौहार। आज सेलिब्रेशन किया जा रहा है। तो आज आपको विशेषता बता दूं, ढिगावा मंडी में हम खड़े हैं। यहाँ पर 4 चांद लगा दिए हैं। बच्चे बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं। महिलाओं ने अभी कार्यक्रम का आनंद लिया। और जगह मैं आपको बता दूं, ढिगावा की गौशाला में हम खड़े हैं और संचालक हैं यहाँ पर धीरज चैडिया। उसके साथ साथ बड़ी बात, भिवानी और हरियाणा में एक बड़ा नाम बन चुका है भामाशाह, मिस्टर फटिया जी यहाँ पर पहुँचे हैं। और राजवीर फटिया जी ने आज यहाँ पर कमाल कर दिया। आप चर्चा करेंगे उनके साथ, किस प्रकार से गौशाला में आने वाले वक्त में उन्होंने जिस प्रकार से अनुदान दिया है और नए नए शेड बनेंगे और गौ माता का आशीर्वाद, आशीष जो उन्हें मिलेगा, उसकी कृपा किस प्रकार से रहेगी। हमारे ढिगावा मंडी के अंदर काफ़ी समय से श्री हरि गौशाला का संचालन हमारे यहाँ के धीरज और जो नंदी गौशाला के जो टीम है वो पूरे ढंग से कर रही है। बहुत अच्छे ढंग से उसका विस्तार हो रहा है। और आज जो प्रोग्राम में हमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पूर्व जिला प्रमुख राजवीर फटिया जी को बुलाया, वो एक राजवीर जी की लोहारू हल्के के अंदर एक मिसाल बन चुकी है। जैसे मैं तो ये कहूँगा कि भाई हमें आज इनको एक गोल्ड मेडल देना चाहिए था। लोहारू हल्का का नाम इनने रोशन किया पूरे इंडिया में। कहीं भी जाओ आप, वो ये कहेगा कहाँ के हो कि लोहारू हल्के के हैं। लोहारू हल्का वही जो राजवीर फटिया है। तो हर आदमी को बड़ी खुशी होती है। राजवीर फटिया ने एक ऐसी मुहिम चलाई है, जैसे लड़कियों की शादी, जिस लड़की के माँ बाप नहीं उनको 1 लाख रुपये, और वैसे हर लड़की की 5100 रुपये कन्यादान की राशि। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल के अंदर जो इनने गरीबों को राशन वितरण किया, पूरा लोहारू ब्लॉक, सुवानी ब्लॉक और बैल ब्लॉक पूरे लोहारू हल्के में एक मिसाल थी। आज सबसे बड़ी बात एक और बताऊं आपको कि हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमारी लड़कियां +2 या मैट्रिक करके घर बैठ जाती थी, तो क्योंकि रोडवेज में धक्का मुक्की होती थी, उन लड़कियों को बैठने की जगह नहीं, इसलिए वो पढ़ाई छोड़ रही थी। और सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ। उस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए राजवीर फटिया ने एक, जैसे सुवानी के अंदर कॉलेज के अंदर एक अपनी प्राइवेट बस बड़वा से, इधर गुरेड़ा से, लीलस से, श्रीनिवास से एक बस चलाई, जो कि वो सुवानी लड़की कॉलेज में उनको छोड़ने भी ले जाएगी। शर्मा जी, मैं बात करूंगा, आपने बताया, मैं इसी चर्चा पे आपके साथ बात करूंगा। लोग कोरी राजनीति करते हैं और बड़े बड़े नंबर बनाते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे नेता होते हैं जो राजनीतिज्ञ के साथ साथ सेवा भाव इतना होता है कि जनता के लिए हमेशा पैसे को पानी के रूप में बहा रहे हैं। राजवीर फटिया की बात करें, चाहे दूसरे हरियाणा में 1-2 चुनिंदा नेता हैं, तो आपके लोहारू हल्के में एक ऐसा सितारा है, इनके बारे में क्या कहें। मैं वही कह देना चाह रहा था ना कि ये तो एक लोहारू हल्के की क्रीम है। लोहारू हल्के की क्रीम है। मैं तो ये कहूँगा, इसकी जिस माँ बाप को जन्म लिया है, उनका हम पूरा हल्का की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं कि ऐसे लाल को जन्म दिया जो कि अपनी शुद्ध कमाई में से, न किसी सरकार का पैसा है न किसी और का, अपनी शुद्ध कमाई में से। और हर एक काम में, चाहे वो आप खेल के लिए ले लें, चाहे वो गौशाला के लिए ले लें, चाहे मंदिर के लिए ले लें। आज राजवीर फटिया को कोई भी आदमी बुलाता है, गांव में ये काम है, राजवीर फटिया अपने निजी कोष से उसमें करते हैं। तो ये एक राजनीतिक बात नहीं है, ये राजनीतिक बात नहीं है, ये तो एक समाज है। समाज की सेवा के अंदर मैं ये कहता हूँ कि भारतवर्ष के अंदर, अगर आज हम तो खैर भारतवर्ष में तो और भी ज़्यादा होंगे, लेकिन भिवानी जिले में, हरियाणा के अंदर राजवीर फटिया से ऊंचा कोई समाज सेवी और दानी पुरुष नहीं है। राजवीर फटिया जी, इतना सब कुछ मान सम्मान मिल रहा है, सर पे पगड़ी धर दी है पूरे लोहारू हल्के ने, और आप हैं कि लोगों के 10 रुपये देने की बात होती है, दान के लिए पैसे देने की बात होती है, माथे में सिकन पड़ जाता है। लेकिन आप है कि लाखों रुपए के पीछे यूँ नहीं देखते कि कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से लाते हैं। मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ, और इतना बड़ा पैसे तो आ जाते हैं, इतना बड़ा दिल कहाँ से लाते हैं। वो परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ
कि परमात्मा ने मेरे को इतना दिल और इतना सब कुछ दिया, इतना जो मान सम्मान मेरे को हमारे चेयरमैन साहब बहादुर चंद जी ने बताया, नौजवान साथियों ने बताया। आज आप देख रहे तो डिगांव में पहुंचने पर जो कि 3-3 किलोमीटर लंबा जो जुलूस की शक्ल में जो मेरे को मान सम्मान पूरे, चाहे वो व्यापारियों की बात हो, चाहे हमारे नौजवान साथियों की बात हो, इतना मान सम्मान इन लोगों ने एक खुले दिल से जो दिया, तो उससे मेरे को भी कहीं ना कहीं परमात्मा वो शक्ति देता है, जो दिल देता है कि मेरे पास जो भी है, मेरा घर चलाने के सिवाय जो मेरे पास है वो समाज के लिए है, और इसी तरह से मैं समाज की सेवा करता रहूं। यही भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि ये शक्ति जो दी है भगवान ने, ये मेरे ऊपर बनाई रखे। और इसी तरह से मैं, चाहे वो गौशाला की बात हो, चाहे नौजवान साथियों की बात हो, चाहे हमारी बहन बेटियों की कोई बात हो, तो इसी तरह से हल्का लोहारू में जिस तरह का मैं कहीं दूसरे ज़िलों में भी जाता हूँ या दूसरे कहीं मेरे को जाने का मौका मिलता है, तो उन लोगों का भी आज प्रचार प्रसार का माध्यम है, आपके माध्यम से जो प्रचार का जो हर वो जो कहीं बैठा भी देख सकता है कि आज डिगांव मंडी में क्या हो रहा है। तो ये जो मुहिम है ये आज हरियाणा में न होकर के पूरे हमारे आसपास के, चाहे राजस्थान की बात हो, मेरे पास बहुत से फ़ोन आते हैं कि चेयरमैन साहब आप जो कर रहे हो, हम उसका भगवान से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इसी तरह से जो समाज में काम कर रहे हो आप करते रहें। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और यही ताकत है जिसकी वजह से मैं आए दिन, चाहे वो किसी क्षेत्र में युवा की बात हो, हमारे बहन बेटी की बात हो, बुजुर्ग की बात हो, मान सम्मान जो मैं दे रहा हूँ, उसके लिए मैं भगवान से यही अपील करूँगा कि इसी तरह से मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। भटिया साहब बात करेंगे, जैसे कि आपने जिला परिषद मुख्य आप चेयरमैन रहे हैं ज़िले का, जिला परिषद का कार्यभार जब संभाला आपने, बहुत से आपने स्टेडियम का शिलान्यास किया होगा, बहुत से खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन जब ग्राम पंचायत की बात करें या ऐसे सरकारी अनुदान से बंद तो जाते हैं कोई भी संस्थान, लेकिन उनकी संभाल नहीं होती। आज फिर से आपने ना, आपके पास कोई बड़ा पद है, कोई आप सरकारी पद पर नहीं है, फिर भी खिलाड़ियों के लिए, जैसे कि भिवानी से बहुत से खिलाड़ी ओलंपिक में गए हैं, हरियाणा के खिलाड़ियों ने नाम किया है, हालांकि गोल्ड भी हरियाणा से आया है। तो अब फिर आपने शुद्ध ली है उन खिलाड़ियों की, हर ग्राउंड जो क्या आपके हल्के के अंदर आता है उसकी शुद्ध ली है, तो कैसे क्या ये मन बना, और अब क्या हरियाणा और लोहारू से भी फिर आपने तैयारी कर दी है ओलंपिक खिलाड़ी निकालने के लिए? मैं जब से भी मेरे को किसी माध्यम से भी या मैं किसी पद पर रहा हूँ, चाहे वो 2009 से 2004 के बीच में मैं गांव का सरपंच भी रहा, उस टाइम भी मैंने 2004 से और 99 से 2004 जो मैं सरपंच रहा, उस टाइम भी मैंने मिसाल कायम की थी कि मेरे जो हल्का लोहारू था उस टाइम पंचायत घर के 4 लाख रुपए मिलते थे। आज आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, मैंने 3.25 लाख रुपए में बना करके 75,000 रुपये वापस जमा कराने का काम किया था। और गांव का कोई भी आदमी मेरे पास आता था, सरकार से बजट बाद में आता था, और मैं काम करने की पहले कोशिश करता था, चाहे वो किसी पंचायत घर का था या हमारे गांव में जो प्राइमरी स्कूल होता था उस टाइम 99 में, और मेरे टाइम में जब मैं सरपंच था तो हाई स्कूल मैंने बनवाए वहाँ पर, चाहे पंचायत घर की बात थी पंचायत घर, चाहे वो कोई फिरने की बात थी, चाहे हमारे हरिजन भाइयों के लिए कोई हरिजन चौपाल की बात थी, बैकवर्ड की कोई पंचायत घर की बात थी, कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी ज़िंदगी में। जब जब भी मेरे को समय मिला है, जिला प्रमुख की अगर बात करोगे आप तो पूरे हरियाणा प्रदेश में एक मिसाल थी उस टाइम पर। आप RTI के माध्यम से या किसी दूसरे माध्यम से आप जानकारी ले भी सकते हैं आजकल। उस टाइम पूरे हरियाणा प्रदेश में अगर जिला भिवानी की एक जिला परिषद जो सबसे बड़ी जिला परिषद होती थी, जिला परिषद के 30 मेंबर होते थे हमारा जिला भिवानी में, जो कि हरियाणा में सबसे बड़ी जिला परिषद थी। और उस टाइम मैंने जो प्रण लिया था कि एक नया पैसा नमक के बराबर लोटे में जो नमक डालते हैं वो मैंने डाला हुआ था कि सरकारी पैसा हमारे जो टैक्स से जो पैसा आता है, हमारे समाज के कामों के लिए जो पैसा आता है, मेरे घर में नहीं घुसने दूंगा। और मैंने वो पूरा करके दिखाया। पूरे 5 साल में कोई भाई कोई सरपंच ये बता दे कि वहाँ पर अगर ग्रामीण क्षेत्र में जिला परिषद की जो जिम्मेवारी होती है, जिला परिषद अध्यक्ष का बहुत बड़ा पद होता है, और वो जो जिम्मेवारी होती है ग्रामीण क्षेत्र की, उस ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई पंचायत कोई सरपंच, ये नहीं कि वो हल्का लोहारू का, उस टाइम में पूरे ज़िले का जिला प्रमुख था, मेरे पास अगर किसी पंचायत से किसी हल्के से भी कोई आया, सरपंच आया या कोई ग्रामीण क्षेत्र से कोई मेरा भाई आया, तो मैंने पूरी काम करने की पूरी कोशिश की और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से एक नया पैसा कोई
सरपंच या कोई मेरे को ये कह दे कि एक नया पैसा कहीं लगा हो। आज बंदरबाट हो रही है, आप देख रहे हैं, सरपंचों से आप पूछ सकते हैं, आप किसी अन्य जनप्रतिनिधि से पूछ सकते हैं क्या हालात प्रदेश में हैं। तो इस तरह से पैसा सबको अच्छा लगता है, लेकिन पैसे के प्रति अपना दिल को कठोर करना। आप पूछ रहे थे मेरे से सवाल कि आपको ये इतनी शक्ति कहाँ से दी, तो ये एक पैसा जब दिखता है, वो गांधी छाप जो फोटो दिखती है, तो हर आदमी का मन ललचाता है और उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। तो ये भगवान ने मेरे को जो शक्ति दी कि इतना प्रेम मैं नहीं करता, पैसा मेरे पास भगवान मेरे को इतना दे, मैं अपने समाज के लिए, अपने नौजवान साथियों के लिए, अपनी बहनों के लिए इसी तरह से कार्य करता रहूं। और जो शक्ति मेरे को दी है, ये आने वाले टाइम में हल्का लोहारू का नाम कहीं हरियाणा प्रदेश में 1 नंबर पर हो, ये कामना करता हूं भगवान से कि ये आशीर्वाद मेरे ऊपर, मेरे नौजवान साथियों का बना रहे। सेठ जी, आप काफ़ी टाइम से बगल में बैठे थे भटिया साहब के, क्या चर्चाएं चल रही थी, कैसी मनोदशा है? क्योंकि व्यक्ति आधा घंटे बैठा रहता है जब किसी के साथ है, तो समझ तो जरूर आती है। भटिया जी ने अपनी बात जो बतानी थी वो बता दी, लेकिन ये हर दुख में सुख में किसी को भी कोई थोड़ा इनको मालूम पड़ जाती है ना, ये फ़ौरन भाग के आते हैं। मेन बात ये है, फ़ौरन भाग के आते हैं और पैसा के जहाँ ज़रूरत होती है उसको ज़रूरत के अनुसार पैसे भी देते हैं और हर संभव ये हर इंसान की सहायता करते हैं। खेल का काम हो, किसी काम का हो, तो तय दिल से काम करते हैं और इनकी भगवान भी सुनता है। जो ऐसे काम करेगा उसकी भगवान भी सुनता है। तो यहाँ आज कार्यक्रम के आयोजक धीरज चढ़िया जी मौजूद हैं और आज जिस हिसाब से इतना सुंदर कार्यक्रम इन्होंने करवाया है, पूरे भिवानी के आसपास के जितने भी लोग हैं, इन गाँव के लोग हैं, इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं, डिगावा के आसपास के। तो आज चर्चा करेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा मन बना और कितनी आज अनुदान की राशि मिली है, उससे गौशाला में कितनी प्रोग्रेस दिखी। हमारे को राजीव भटिया जी ने 5 लाख रुपये का दान दिया, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। मैं ये चाहता हूँ आगे जो भी भाई दान पुण्य में गौशाला में रुचि रखे, जिस भी भाई को, किसी भी भाई को राजीव भटिया से लेके कोई परेशानी नहीं है। हमारे को बहुत अच्छा लगा, हम युवा साथियों को राजीव भटिया के बहुत बहुत आभारी हैं। शायद धन्यवाद। आगे आने वाले वक्त में भी ऐसे ही प्रोग्राम होते रहेंगे गौशाला में, किस प्रकार की क्या कार्यक्रम रहेंगे? आज हमने पहला प्रोग्राम किया राजीव भटिया के हिसाब से, हम ये चाहते हैं आगे आने वाले टाइम में इससे 4 गुना प्रोग्राम हम फालतू करें। आप लोगों का सहयोग चाहिए, बस शायद धन्यवाद। आर्य हैं और आर्य साहब के भी जब आप विचार सुनते हैं स्टेज से, तो भाई साहब कहीं ना कहीं ओजस्वी दिमाग हो जाता है आपका भी, और जहाँ चलता है वो दूर हो जाती है। तो क्या कहेंगे आर्य साहब, आज अजीब और गजब कार्यक्रम देखने को मिला यहाँ? बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपके मीडिया के साथियों का। और आज का जो ये कार्यक्रम है, ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, सबसे पहले तो मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके चैनल की मैं इस बात की तारीफ़ करता हूं कि जहां भी सामाजिक काम होता है आप अग्रिम पंक्ति में खड़े मिलते हैं, तो आपको भी बधाई। आज का जो कार्यक्रम था, ये हमारे डिघावा की जो गौशाला है, हरी गौशाला है, उसके प्रांगण में ये कार्यक्रम हुआ है। और जो हमारी यहाँ की जो टीम है पूरी, हमारे यहाँ के जो प्रधान हैं आदरणीय जगदीश आंगड़ा जी, और जो संचालन का काम कर रहे हैं हमारे भाई धीरज जी, और पूरी तमाम टीम है, आज एक भव्य कार्यक्रम किया। और लगातार 3 किलोमीटर से ऊपर का इनका बहुत बड़ा जुलूस था, जिसमें बच्चे थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, व्यापारी भाई थे बहुत ज़्यादा संख्या में। और हमारे इलाके के नहीं, पूरे हरियाणा के एक प्रसिद्ध चेहरे भाई राजवीर फरटिया, वो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर, एक गौ भगत के तौर पर, और युवाओं को प्रेरणा देने के लिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद जो जिनको मिलता रहता है, और मार बहन बेटियों का हमेशा उनसे प्यार और लगाव रहता है, उनको आज मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। और दिल खोल करके वो केवल अकेली दिखावा की ये हमारी गौशाला नहीं है, इनके काम में गिना हूँ तो इनकी विस्तार से लंबी चौड़ी आपको फहरिस्त मिलेगी। हमारे पुराने जो खेल थे उनकी परंपरा को कायम किया और दिल खोल करके नौजवानों को ग्राउंड में जा करके उनको अनुदान देने का काम किया। हमेशा गौशाला में आप तो 12 महीने से सेवा करते आ रहे हैं, आज ये कार्यक्रम हुआ है, आप लोगों की टीम ने तैयारियां की, उसके बाद इस प्रकार से कार्यक्रम हुआ है, इसके बारे में 2 शब्दों में क्या कहें? 2 शब्दों में सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो इतने हर्ष के साथ यहाँ पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सभी का मिली जुली
जो गौशाला है हमारे डिघावा मंडी की, ये सभी के सहयोग से बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है और हम हमेशा यही कामना करते हैं कि हम हर साल इससे कुछ ना कुछ ज़्यादा करें और गौओं के लिए सेवा करें। बस मैं यही कहना चाहूँगा और आपका बहुत बहुत मीडिया के सभी भाइयों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो सुबह से यहाँ पे सदैव हमारे लिए तत्पर रहते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जिस प्रकार से लोहारू क्षेत्र के भामाशाह मिस्टर राजवीर फटिया ने यहाँ पर बरसा और बरसात जो की है वो 5 लाख रुपए की बड़ी राशि हो जाती है। भिवानी के एक छोटे से कस्बे में इस प्रकार से शुरुआत होती है और एक बड़े नेता बन के उभरते हैं राजवीर सिंह फटिया। जिला पार्षद से शुरुआत होती है और उसके बाद अब जिस हिसाब से लोगों की इच्छा है और आने वाले वक्त में अगर एमएलए या मंत्री बन जाते हैं राजवीर सिंह फटिया तो लोहारू क्षेत्र में किस हिसाब से विकास होगा वो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।